जय माता की साथियों, माँ भजनवाला की छोटी सी बात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज आप लोगों को अपना दो ऐसा अनुभव बताने आई हूँ जो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी है। और ये अनुभव मैं आप लोगों को शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों को ये पूरा खुल के बताऊंगी। इसमें कोई भी नहीं छुपाने वाली बात है, क्योंकि ये चमत्कार मेरे साथ हुआ है और मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि ऐसा यदि किसी के साथ हो तो आप उन्हें बता सकें और उनका कष्ट दूर हो सके। तो ये एक असाध्य रोग से जुड़ा हुआ है और एक उदर रोग से जुड़ा हुआ है। उदर रोग यानी पेट का रोग। पेट का रोग भी गंगा जल के नित्य नियम सेवन करने से दूर हो जाता है। असाध्य रोग क्या है, मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी। तो पहली बात करते हैं उदर रोग का। जो हमारा ये पेट रहता है, इधर साइड में बहुत लोगों के दर्द होता है, बहुत लोगों के बीचों बीच में यहाँ पे दर्द होता है, बहुत लोगों के साइड में दर्द होता है। ये दो दर्द ऐसा है कि हर किसी को होता है। जब भी कोई भाई या बहन हो तो उनको आप हमेशा सुनेंगे कि मेरे यहाँ बीचों बीच में दर्द हो रहा है, और कोई कहेगा साइड में दर्द हो रहा है। तो हमारे भी साइड में ही दर्द हुआ करता था। इस साइड में बहुत दर्द होता था, बाएं साइड के पेट में, इधर पे साइड में। अगर हम सोते थे तो सिर्फ दाहिने साइड ही सोते थे। अगर बाएं साइड में अगर सो गए हैं तो 1 मिनट में ही असहनीय दर्द होने लगता था। इतना ज्यादा जैसे कोई घाव हो गया हो और घाव को कोई ने छू दिया हो जोर से, ऐसा दर्द होता था। कोई चीज लग जाती थी या छुआ जाती थी तब भी दर्द होता था। सोने के अलावा भी दर्द होता था। बैठने से भी कोई चीज टच हो रही वहां पे तो भी दर्द होता था। इस तरह कर 2-3 साल हमको दर्द हुआ। इसकी सोनोग्राफी हुई, एक्सरे हुआ, दवाइयां चली, लेकिन डॉक्टर यही कहते थे कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, दर्द कैसे हो रहा पता नहीं। लेकिन दर्द तो होता था हमको, तकलीफ तो थी हमको। और इस चीज की हमको बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि मतलब गंगा जल के सेवन करने से ऐसा ठीक होता है। गंगा जल का सेवन करने का भी एक मतलब वजह आई हमारे साथ में। एक हमारे पहचान के थे, हमारे भाई ही समझ लीजिए, भाई भौजाई दोनों थे। उनका एक्सीडेंट हुआ और वो दिन भर रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट में पड़े रह गए। शाम को घर वाला आए। बहुत दुखद घटना थी ये। और सबको यही कहते थे कि बताओ ऐसी मौत हुई, गंगा जल का बूंद तक नहीं पड़ा। यही चीज हर कोई बोलते थे। तो इस चीज से हमको धक्का लगा कि मतलब गंगा जल इतना महत्वपूर्ण है कि सभी कोई बोल रहे हैं कि मौत हुई तो ऐसी मौत हुई कि गंगा जल का सेवन तक नहीं हुआ, उनको गंगा जल भी उनके मुंह में नहीं डाला गया। तो उसी समय हमने ये सोचा कि अब हम हमेशा गंगा जल की 2 बूंद लिया करेंगे, ताकि कभी भी यदि ऐसी कोई आकस्मिक मौत होती है तो कम से कम मेरे मुंह में 2 बूंद गंगा जल तो डाला रहेगा। और यही सोच के, इसके आगे पीछे कोई रीजन नहीं था, ना तो कुछ हम जानते थे कि उधर रोग ठीक होता है या कोई असाध्य रोग ठीक होता है। पर पीड़ा हमको पेट में उस समय भी थी और हम गंगा जल का सेवन करने लगे। नित्य नियम उठते थे सुबह स्नान करने के बाद, और चाय पानी पीने के पहले 2 बूंद गंगा जल नित्य नियम प्रतिदिन हम पीते रह गए। 4-5 साल हो गया। लेकिन उसकी अनुभूति से ये हुआ कि हमारे जो ये पेट का रोग था इधर पे, ये साइड का, ये बिल्कुल ठीक हो गया, अपने आप ठीक हो गया। पर फिर भी हमको इतना समझ में नहीं आ रहा था कि ये गंगा जल के सेवन की वजह से ही ठीक हुआ। ऐसे ही एक बार हमारे यहाँ एक बुजुर्ग आए घूमने, उनसे ऐसे धार्मिक बातें हो रही थी, तब उन्होंने कहा कि गंगा जल के नित्य नियम सेवन करने से उदर रोग ठीक होता है। तो मुझे ऐसा आकस्मिक लगा कि शायद मेरे पेट का दर्द गंगा जल की वजह से ही ठीक हुआ, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। दोनों साइड में सो सकती हूँ। बाएं साइड में मैं पूरी पर्याप्त नींद अपनी लेती हूँ, या कोई चीज टच हो जाता है तो उससे भी कोई तकलीफ नहीं होती है। या मतलब कि उदर रोग से मैं पूर्ण रूप से मुक्त हुई, और ये गंगा जल के ही सेवन करने का फल मुझे प्राप्त हुआ। मैं अपने रसोई घर में हमेशा नित्य नियम इस गंगा जल को रखी रहती हूँ। ये देखिए, ये हनी की बाटल है, इसमें हनी आया हुआ था, इसे खाली करके मैंने रखा, और ये छोटा सा चम्मच डाल के रखा है। और इसी चम्मच से प्रतिदिन मैं सुबह 2 बूंद गंगा जल पी लेती हूँ। ये तो हुआ मेरा उदर रोग जो ठीक हुआ, जिसको मैं जानती भी नहीं थी कि मेरा उदर रोग गंगा जल के सेवन से ठीक हो गया। इसके बाद गंगा जल का नित्य नियम सेवन करने के बावजूद भी मुझे सफेद दाग हो गया था, और इस दाग से मैं बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ही मानसिक मेरा बहुत ज्यादा मतलब संतुलन खराब होने लगा था, और बहुत ही डिमोटिवेट होने लगी थी कि मतलब इतना पूजा करने के बाद, माँ जगत जननी तुम्हारी सेवा करने के बावजूद भी मुझे इस रोग से ग्रसित होना पड़ेगा। माँ भगवती, तो मैं क्या बोलूंगी, मतलब बाहर कैसे निकलूंगी, किसी को अपना मुख कैसे दिखाऊंगी, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। ये सब मतलब बहुत सारी ऐसे भ्रांतियां मेरे दिमाग में घर कर रही थी,
और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उस समय पे। मैं अपने मायके गई तो मेरी छोटी वाली भाभी बोली कि आपको इलाहाबाद ले चलते हैं, एक बड़े डॉक्टर उनको दिखा देते हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को ठीक किया है। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, दिखा दीजिए। इसके बाद जब हम अपने ठाकुर साहब को आज्ञा लिए, बताई उनको कि हम इलाहाबाद जा रहे हैं डॉक्टर के पास दिखाने को, ऐसा ऐसा करके, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात मानो और इलाहाबाद नहीं जाओ। गंगा जल का तुम नित्य नियम सेवन कर रहे हो और उसी को करती रहो, माँ की शरण में हो, उन्हीं में लगन लगाई रहो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों का ठीक हुआ होगा ये हम जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये सफेद दाग जो है, इसकी जितनी दवाइयां कराओ उतना ही ये फैलता है। अब हम तो बहुत परेशान हो कि करें तो करें क्या, डॉक्टर के लिए पास जाएं कि इनकी बात माने, क्या करें। बहुत ही धर्म संकट में और बहुत ही मानसिक तनाव था। अब सफेद दाग है, आप समझ सकते हैं। माँ के पास बैठ के मैं दिन भर रोती थी कि माता तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा मेरी देह बिगाड़ के। माँ भगवती तुमने ऐसा क्यों कर दिया कि मेरा मन तुम्हारे श्री चरणों में नहीं लग रहा है। ऐसा करके मैं दिन रात मतलब माँ से बस शिकायत ही करती थी और रोती रहती थी। और अपने आप को इस तरह से मतलब हो गया था कि मैं खत्म कर दूंगी अपने आप को यदि मेरा ये रोग ठीक नहीं हुआ तो। लेकिन ठाकुर साहब के बार बार कहने पर हम इलाहाबाद नहीं गए, डॉक्टर को नहीं दिखाया। ऐसा लगा कि जब ये पूरा विश्वास इनको है गंगा जल पे और माँ की शक्ति पे, तो हम देख लेते हैं 1-2 महीने की बात। इन्होंने कहा था कि 2-4 महीने की बात है, तुम देख लो तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, तुम नित्य नियम गंगा जल का सेवन करो। और फिर उन्होंने 2-4 लोगों का नाम भी बताया कि उनको भी हुआ था, उनको भी हुआ था, लेकिन हम किसी से सुन रखे थे तो उनको बताए, उनका ठीक हो गए। जो जो व्यक्ति थे उनके बारे में हम भी जानते थे, उनको पहचानते थे। ठीक है, हम घर आ गए और नित्य नियम अपना गंगा जल का सेवन करते रहे, माँ के श्री चरणों में अपना मन लगाए हुए थे और उन्हीं से विनती आरजू करके और इस गंगा जल को सेवन करते गए। गंगा मैया से प्रार्थना करते गए कि माँ भगवती यदि वाकई तुम्हारे जल में शक्ति है और ये क्षमता है कि तुम सफेद दाग ठीक कर सकती हो, तो माता मेरा दाग ठीक कर दो। आप ये तो सभी कोई जानते हैं कि गंगा जल जिस रास्ते से आती है वो बहुत सारी औषधियों के होते हुए आती हैं, इसलिए इनके जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, दुर्गंध नहीं आती है। हम सब जानते हैं कि गंगा जल में कितनी गंदगियां रहती हैं, कितनी गंदगियां लोग फैला देते हैं, उसके बावजूद भी गंगा जल स्वच्छ माना गया है, निर्मल माना गया है। और उसका प्रमाण ये असाध्य रोग ठीक होने से मिलता है। और हमारा ये दाग ठीक हो गया। ये ओंठ की साइड में पूरे चारों तरफ कैप्चर करके इधर साइड से निकल भी आया था। और फिर उन लोगों को भी हमने बुलाया जिन लोगों को ऐसा हुआ था, और हमने पूछा कि क्या आपको ये दाग हुआ था, तो उन्होंने कहा हाँ हमको हुआ था। और हमको ठाकुर साहब ने ही बताया और हम ये दवाई किए, गंगा जल का नित्य नियम सेवन कर रहे हैं और आज हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो ये होती है गंगा जल की महिमा। तो मतलब ये भी कहते हैं कि 1.25 महीने यदि आप नियम से गंगा जल का सेवन कर लें, चाहे 2 बूंद 1 बूंद जितनी आपकी रुचि हो, तो जो पिछले पाप होते हैं वो आपके नष्ट हो जाते हैं। तो अब क्या चाहिए, पाप भी नष्ट हो रहा, रोग भी नष्ट हो रहा है। और इतना असाध्य रोग जिसके बारे में लोग जो भी कहेंगे देखेंगे तो मन में थोड़ा सा तो आ ही जाता है कि अरे उसे सफेद रोग हो गया है। और हमारा वो रोग ठीक हुआ तो सिर्फ माँ भगवती संतोषी माता की महिमा, उनकी आदि दिव्य शक्ति के उपहार में और गंगा मैया के चमत्कार में, दोनों में इतनी पावन शक्ति थी कि आज मैं स्वस्थ और सुरक्षित हूँ। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि मेरे साथ जो हुआ, मैंने जो झेला वो मैं जानती हूँ। मुझे बहुत आंतरिक कष्ट हुआ था। ये कष्ट उनको भी होता होगा जिनको ये रोग हो जाता है। तो यदि आपके सामने कोई ऐसा पीड़ित या दुखित व्यक्ति आता है तो उसे आप गंगा जल का सेवन जरूर बताइएगा और उनसे अनुरोध करिएगा कि वो गंगा जल का सेवन करें, उनका ये रोग दूर हो जाएगा। बोलिए संतोषी माते।